गोरखपुर तारीख 19/9/61। समय प्रातःकाल। पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन। स्थान गोरखपुर बगीचा। अर्थ है, अर्थ का ये मतलब धन नहीं है, ये तो रूढ़ शब्द हो गया। अर्थ का मतलब है वो चीज हमें वास्तव में चाहिए, इसकी वास्तविक आवश्यकता है। कि हमको जिन चीजों में आज लगे हुए हैं ना, इनकी वास्तविक आवश्यकता नहीं है। ये तो आवश्यकता बहुत सी हमारे मन से पैदा की हुई अनावश्यक आवश्यकता। जो आवश्यकता भी है वो भी यात्रा निर्वाहार्थ है। ये जो हमारी यहाँ स्थिति है ना, ये स्थिति नहीं है, ये यात्रा है। हम सभी मुसाफिर हैं, सराय में ठहरे हैं। ये घर नहीं है, सराय है भर। वो सिकंदर की जीवनी में एक बात आती है, उसके जीवनी में कई बातें ऐसी ऐसी हैं जो बड़े काम की। सिकंदर के यहाँ एक साधु आए, फकीर। तो त्यागी थे और महात्मा लोगों का स्वभाव विचित्र हुआ करता, अपने अपने ढंग का अलग अलग। तो वो सीधे जाकर मकान के अंदर, महल के अंदर, जो उनका अपना सोने का कमरा था सिकंदर का, उसमें घुस के बैठ गए। अनुचित बात है, किसी दूसरे के घर में घुसकर उसके सोने के कमरे में जा बैठे, ये बेकानूनी चीज, अनुचित चीज न करने की और न किसी को करने देनी ही चाहिए। दोनों बात ठीक व्यवहार में। पर महात्मा अपने ढंग से जाकर के बैठ गए। वहाँ के लोगों ने जो पहले पर थे निवेदन किया कि महाराज ये उनका सोने का स्थान है, आपके लिए अलग स्थान है, वहाँ विराजिए। तो महात्मा ने कहा हम तो यही बैठे, नहीं उठे। कुछ बड़े अधिकारी समझाने को आए, तब भी नहीं उठे। सिकंदर स्वयं आए, कहा महाराज ये मेरे सोने का कमरा है, आपके लिए अलग स्थान है, अच्छा स्थान है, आप वहाँ विराजिए, वहाँ रहिए। महात्मा बोले भाई तुमसे कुछ हम बात करना चाहते हैं, फिर चले जाएंगे। कहा क्या बात करना चाहते हैं? तो महात्मा ने कहा कि ये मकान आपका है, तो आपने बनाया है? बोले नहीं, ये तो हमारे पुरखों का है, बड़ा प्राचीन है महाराज। तो इसको किसने बनाया? तो कहा हमारे परदादा। तो वो अब कहाँ है? तो बोले महाराज उनका तो कभी का देहांत के बाद परदादा जी रहे, कहाँ है? बोले वो भी गए, दादाजी गए, पिताजी गए, संक्षेप में। बोले वो सब गए? बोले हाँ गए। तो रहे नहीं? बोले महाराज रहते कैसे, जन्मा है वो मरेगा ही। तब बोले ये मकान अब आपका है? बोले हाँ। तो आप इसमें सदा रहिएगा? बोले ना, जब तक शरीर है तब तक रहेंगे। तब कहा फिर ये मकान आपका कैसे हुआ? कि सराय हुई। ये तो सराय हुई, कोई 2 दिन ज्यादा ठहरा, कोई 2 दिन कम ठहरा। आप भी सराय में, मैं भी सराय में। मुझे आप यूं ये क्यों कहते हैं कि ये हमारा स्थान है? हम रहने को नहीं आए, हम तो केवल आपसे कहने को आए थे, हम तो जाते चले गए महात्मा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जिस स्थिति में आज हैं, ये स्थिति हमारी नित्य नहीं है, ये हम सब मुसाफिर हैं। कहते हैं ना कि भाई जीवन यात्रा ठीक चल रही है, जीवन यात्रा है भला, हम सभी लोग मुसाफिरी में हैं। तो मुसाफिर लोगों का ये काम होता है, अगर वो ठीक से रास्ता काटना चाहें, साथियों के साथ सज्जनता का व्यवहार करें, उनकी सेवा करें, उन्हें सुविधा दें, तो बदले में उनको भी सुविधा मिलेगी, सेवा मिलेगी, सब व्यवहार मिलेगा। और लक्ष्य रखें अपनी यात्रा रास्ते में न कहीं खींचे न कहीं रीझें।
न कहीं द्वेष के वश में हूँ, न कहीं राग के वश में, तो सीधे रास्ते हम अपना चले जाएंगे और जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। ये मानव जीवन की ठीक ठीक यात्रा का स्वरूप है। यदि हम रास्ते में किसी पराये घर को अपना मान बैठे तो हमको वो रहने को देगा ही नहीं, निकलना तो पड़ेगा ही, और एक मुकदमा और भी चल सकता है। तो इसलिए कि जितना यहाँ पर सब पराया है, भला सारा पराया, और बड़ी सुंदर भाषा में कहें तो ये सब का सब भगवान का, हमारा कुछ नहीं। भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, यहाँ रखा है, भगवान की चीज को संभालते रहें जो उन्होंने हमको दी है, और उसको भगवान की सेवा में उनके आज्ञान रूप लगाते रहें, तब तो हम ईमानदार। और कहीं अपनी मान बैठे तो चोर, अच्छी बात, और कहीं भगवान के काम में न लगाएं तो चोर। तो ईमानदारी की बात यह है कि भगवान की चीज तुरीयम वस्तु गोविंद मया तुभ्यम समर्पयेत्, भगवान की चीज भगवान के अर्पण करने के लिए ही है। जहाँ जब भगवान आवश्यकता बताएं अपनी पूजा की, वहाँ उनकी दी हुई चीज के द्वारा, उनकी दी हुई बुद्धि के द्वारा, उनकी दी हुई प्रेरणा के द्वारा उनकी चीज निर्माण होकर सौभाग्य मानकर उनके चरणों में समर्पित करते हैं। स्वकर्मणा समभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव, अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूज कर मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। कर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है, बदलना है भाव। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने स्थान में भगवान की पूजा कर सकता है। भगवान ने अपना स्वरूप बताया, यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा समभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। भगवान का ये रूप जिससे सब निकले, सारे भूत प्राणी चर अचर सब जिससे निकले, और जो सब में फैला हुआ, सब में व्यापक, सब में व्याप्त, तो ऐसा भगवान कहाँ नहीं, कब नहीं, किसके लिए नहीं, सब जगह है, सब समय है और सब के लिए है। और इन भगवान की पूजा के लिए बाहर की सामग्री की जरूरत नहीं। जिसके पास जो दिया हुआ है और जिसको जो काम सौंपा हुआ है, स्वकर्मणा सम अभ्यर्च, अपने उस काम के द्वारा भगवान की पूजा करे, फल सिद्धिं विन्दति मानव, जीवन सफल हो जाए। सब लोग, ये एक पागलपन है जो ऐसा कहते हैं कि सब लोग व्यवहार में सम हो जाएं, कभी आज तक हुए नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं। सबकी बुद्धि एक से नहीं, सबका स्वास्थ्य एक सा नहीं, सबके विचार एक से नहीं, सबके कर्म एक से नहीं, सबकी कर्म शक्ति एक से नहीं, तो सब सम कैसे हो जाएंगे? विषमता को लेकर जगत बना। जब प्रकृति में साम्य रहता है तब तो महाप्रलय है, और जब प्रकृति में विक्षोभ होकर वैषम्य हो जाता है तब जगत बनता है। तो जगत है तो विषमता रहेगी, और विषमता नहीं है तो जगत नहीं है। पर इस विषमता में समता को देखना है, इस विषमता में समता को देखना है, सब में भगवान है ये देखना है, और अपने अपने काम के द्वारा उन भगवान को पूजना है। एक डॉक्टर है, भगवान ने एक बीच में बात कहूँ, गीता का एक अध्याय है, उसका नाम है विभूति दशम अध्याय। उसमें भगवान ने अपनी विभूतियों के नाम बताए। विभूति का अर्थ किया है कि जहाँ जहाँ पर अधिक अधिक तेज बल श्री देखो वहाँ मेरा विशेष भाव करो। तो वहाँ ऐसे ऐसे नाम गिना दिए जिनको पढ़कर संदेह होता है कि इनको भगवान ने अपना रूप कैसे बताया। तो उसमें एक बड़ा स्वारस्य है। एक जुआरी है, जुआरी, वो जुआ खेलने में लगा है। उसे आप उपदेश दीजिए कि तुम गीता का पाठ किया करो, मंदिर में जाया करो, नाम लिया करो,
देश अच्छा है, लग जाए बड़ा सुंदर, बस उसका उधर चित्त ही नहीं, मन ही नहीं है। उसको कहीं वैसी चीज बताई जाए जो उसके पास हो और उस चीज के द्वारा वो भगवान की याद कर सके। करना क्या है? करना यह है, वृत्ति को बनाना है भगवदाकार। जो हमारे चित्त की वृत्ति जगदाकार हो रही है, विषयाकार हो रही है, कामाकार, क्रोधाकार, लोभाकार, मोहाकार, मकानाकार, न मालूम कितने आकार हमारी वृत्ति के बने रहते हैं। ये सारे आकार मिटकर वृत्ति भगवदाकार हो जाए। योग, वेदांत, भक्ति सबका वास्तविक लक्ष्य एक ही है, चित्त भगवान में रम जाए। तो भगवदाकार वृत्ति कैसे हो? बार बार आवृत्ति करने से वृत्ति भगवदाकार हो। ये नियम है, बिल्कुल साइकोलॉजिकल चीज है। जिस चीज की हम बार बार मन से आवृत्ति करेंगे, उसी प्रकार के हमारे मन का निर्माण हो जाए। तो जुआरी है, भगवान ने कहा वहाँ पर द्यूतम छलयता। सारी स्मृतियों में जुए को बड़ी बुरी चीज बता, जुआ बड़ी बुरी चीज, परंतु भगवान ने कहा कि जितने भी छल के काम हैं उनमें जुआ नहीं। तो अब ये जुआरी को ये समझा दिया, वो कहता हमें भगवान को तो प्राप्त करना, जुआरी भी कहता पर हम जुआ नहीं छोड़ सकते। तो कहा मत छोड़, जब जब पाशा डालो तो ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, यूं चित्त की आवृत्ति करते रहो, तो वो पाशा मिट जाएगा, भगवान रह जाएंगे। हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में बड़ा सुंदर एक भाव है, भाई स्त्री पति को परमात्मा माने, तो परमात्मा मानकर पति की वो पूजा करे, पति के प्रति समर्पण करते। इसका अर्थ ये नहीं है कि पति अपने को परमात्मा माने, तो समझने की चीज है। पति अगर ये दावा करे कि मैं भगवान और ये मेरी दासी, इसका तो निर्माण ही हुआ मेरी सेवा के लिए, मैं चाहे इस पर जुल्म करूं, अत्याचार करूं, इसे दुख दूं, इसके साथ अशिष्ट व्यवहार करूं, और ये मुझे पूछते ही रहे क्योंकि मैं भगवान, ये उसका मानना अन्याय है। उसको मानना है कि ये मेरी धर्म पत्नी है, अर्धांगना है, मित्र है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, छोटे बड़े नहीं। परंतु उसको ये क्यों कहा गया कि वो पति को परमात्मा माने? अब जैसा मैंने कहा, सबके काम एक से नहीं हो सकते। एक सज्जन ने, रिफॉर्मर थे, सुधारक हमारे मित्र, उन्होंने कहा भाई तुम स्त्री पुरुष में भेद मानते हो? हमने कहा भाई भेद मानते भी नहीं भी मानते। तो कहा कि भेद किसी बात में नहीं मानना चाहिए। हमने कहा ये तो संभव नहीं, किसी बात में भेद न माने, भगवान ने भी भेद कर दिया है, ये कैसे निकलेगा? तो बोले दोनों का अधिकार समान है कि नहीं? हमने कहा बिल्कुल समान, पर अधिकार के स्थान भी। तो कहा गाड़ी पहियों से चलती है तो उनका अधिकार समान है कि नहीं? हमने कहा समान तो है, पर दोनों पहिए दो तरफ रहते हैं, तो दोनों को एक तरफ जोड़ दिया जाए तो गाड़ी का चलना बंद हो जाएगा। वो जो स्त्री है, हमारे यहाँ वेदों में आया, वो घर की सम्राज्ञी भाव, ये कहा, इतनी ऊंची बात। यत्र नार्यस्तु पूजन के रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ स्त्रियों का घरों में सम्मान होता है, स्त्री घर में सुखी रहती है, उस घर में देवता रहते हैं। और जिस घर में दुख के मारे स्त्रियां रोती हैं, वो घर बर्बाद हो जाता है। ये हमारे यहाँ का, जहाँ कहते हैं कि स्त्रियों को गुलाम बनाया हिंदू शास्त्र ने, नहीं बनाया, सम्राज्ञी बनाया। वो घर में बादशाहत उसकी है, सबसे बड़ी अधिकारिणी वो है, पति का वो अधिकार नहीं जो उसका अधिकार है। परंतु वो कहीं बाजार की चीज बन जाए, वो कहीं जाकर नौकरी करे, वो कहीं जाकर किसके सामने हाथ फैलावे, सम्राज्ञी जो है, इनके घर की भी सम्राज्ञी है, घर की रानी है वो, तो वो कहीं जाए, पुरुष जाए,
यही भगवान का भाव है भला। सुंदर बात। एक और बीच मुझे याद आ गई भगवान का भाव। एक बंगला ग्रंथ है, इसका नाम है काला चांद गीता। उसके लेखक हैं शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक, तिलक महाराज जिनको गुरु मानते थे राजनीति, मोतीलाल घोष के बड़े भाई शिशिर कुमार घोष, उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा है काव्य में। उस ग्रंथ का नाम है काला चांद गीता। काला माने कृष्ण, चांद माने चंद्र, उसके गीत माने गीता। काला चांद गीता उसका नाम। उसमें एक प्रकरण है, बड़े रस का प्रकरण है। 5 सखियां हैं। वे 5 सखियां वन में किसी सुंदर पुष्प वाटिका में बैठी हुई। उन्होंने फूलों के हार गूंथ रखे। उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों से अपनी बेड़ियां बांध रखी, श्रृंगार किया। परंतु वे व्याकुल, जैसे उनकी कोई चीज खो गई हो, कोई बड़ी प्रिय और बड़ी मूल्यवान वस्तु कहीं खो गई हो। इस प्रकार किसी चीज के खो जाने पर जैसे व्याकुल होता है, ऐसी उनमें व्याकुलता दिख रही। उधर से एक महात्मा निकलते हैं, उधर से तो मुंडन कराए हुए एक महात्मा निकलते। सखियां 5 बैठी और वो अत्यंत व्याकुल। एक सखी ने कहा दूसरी से कि महात्मा है, ये कहीं हमारी कोई चीज का पता बता दें। दूसरे ने कहा पूछो ना। तो पूछने की प्रवृत्ति हुई, महात्मा के चरणों में जाके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद महात्मा ने कहा भाई बोलो, तुम उदास क्यों हो तुम लोग? तो कहा उदास इसलिए है कि हमारे सुंदर भगवान कहीं खो गए हैं, कहीं छुप गए हैं। आपको उनका पता हो तो बताइए। बोले कौन है? बोले वो हमारे भगवान भगवान नहीं कहा, हमारे भगवान है। तो ये हमारे भगवान क्यों सुनते? महात्मा ने सुना भगवान की बात पूछ रही। तो महात्मा ने उनको नीचे से ऊपर तक देखा, वो सजी हुई श्रृंगारवती। तो महात्मा बोले कि तुम लोग पगली हो गई क्या? बोले कैसे महाराज, समझ में नहीं आए, पगली क्यों कहती? तो बोले कहीं भगवान यूं मिलते हैं क्या? अब तो और उनके मन में व्याकुलता बड़ी बड़ी, यूं नहीं मिलते तो कैसे मिलते हैं? तो बोले महाराज कैसे मिलते हैं? अरे बोले हमारी तरह से मुड़वा शरीर को जर्जर कर दो। तो बोलते शरीर को जर्जरित कर दो, तनुता आ जाए, शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाए, योग साधो, तप करो, श्रृंगार को छोड़ दो, तब कहीं भगवान को प्राप्त करने की बात करना। ये सुन करके वे सखियां सब विस्मित चकित हो, उनके समझ में आई नहीं बात। महात्मा ने ठीक कहा, भगवत प्राप्ति की बात ठीक है, त्याग के बिना होता नहीं। तो बोले कि वो अब आपस में एक दूसरे को देखने लगी। एक ने हिम्मत करके बोली वो महात्मा से, बोले महाराज वो आपके भगवान कौन से हैं? तो महात्मा बोले फिर पागलपन की बात करती हो? अरे भगवान के कोई 5-7 होते हैं क्या? जो सबके भगवान वो हमारे भगवान। हाँ बोले तो ठीक है, पर आपके भगवान का रूप रंग काम काज क्या है तो बताओ। तो महात्मा बोले कि वो जगदीश्वर, सबके सब लोग महेश्वर हैं भगवान। और वो भगवान दंडदाता भी हैं, पुरस्कार भी देते। जिसका अच्छा काम देखते हैं उसे प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं, मंगल दान देते हैं, और जिसका बुरा काम देते हैं उसे दंड देते हैं। तो बोले वो कहाँ रहते महाराज आपके भगवान? बोले हमारे भगवान वैकुंठनाथ है, वो सब में व्यापक है। सब सखियां आपस में उनको हंसी आती लगी। तो महात्मा ने पूछा कि हंस क्या रही हो? बोले अब समझ में आ गई आपके भगवान दूसरे ये हमारे वाले भगवान नहीं। अब महात्मा फिर चकित हो गए, बोले तुम्हारे वाले भगवान?
तुम्हारे वाले भगवान फिर कौन से होते हैं? तुम्हारे वाले भगवान क्या है बताओ तो सही। बोले हमारे भगवान तो जगदीश्वर नहीं है। तो कौन है? बोले हमारे ईश्वर। हमारे भगवान तो हमारे स्वामी है, जगत के स्वामी हो न हो कोई हो। और बोले हमको तो कहीं ईश्वर की राजा की बात सुन के डर लगता है। तुम किसी बड़े राजा की बात कहते हो जो दंड देता है। अरे राम राम, जो दंड दे वो कैसा ईश्वर होते? तो हमारे स्वामी दंड नहीं देते। आपने कहा कि वो दंड देते हैं और इनाम देते हैं, तो वो इनाम देंगे कहाँ से हमारे स्वामी? क्योंकि घर के भंडार की चाबी तो हमारे पास, खजाने की कुंजी तो हमारे पास है। और तुम कहते हो वो दान देते इनाम देते हैं, वो इनाम कहाँ से देंगे? और तुम कहते हो दंड देते हैं। तो कहीं प्रेम में भी दंड होता है क्या? स्नेह में कहीं दंड होता है क्या? अरे हमारे कहीं रोग हो जाए और हमारे स्वामी हमें कड़वी दवा दे, वो दंड होती। हमारे कहीं पर अंदर मवाद हो जाए और उसको हमारे स्वामी खुलवा दे, ऑपरेट करवा दे, तो क्या वो दंड होता है क्या? तो हमारे स्वामी न तो दंडदाता है और न पुरस्कार दाता है और न जगदीश्वर है और न वो सर्वव्यापक है। हमारे तो हमारे घर के स्वामी हैं, वो हमारे और हम उनकी। तो वो कहीं खो गए, आपको पता हो तो बताओ, नहीं तुम्हारा कितना लगता है। और बोले कहीं राजा कोई होगा जगदीश्वर, तो राजा के दरबार में हम नहीं जाते। हमारा काम तो है घर में रहकर प्राणनाथ की जो कुछ भी अपने तन मन वचन जो कुछ हमें उन्होंने दिया सबके द्वारा उनकी सेवा करें। कमाने का जाने का काम और राज दरबार में जाने आने का काम कहीं कर लगता हो तो वो भरे अपना। हमारा काम बाहर का नहीं, हमारा काम तो अंतरंग केवल अपने प्राणनाथ की सेवा, बाहर का काम उनके चले। अब तो वो महात्मा को जरा रस आया, तो बोले भाई तुम्हारे भगवान का रूप तो बताओ। अब वहाँ पर श्याम सुंदर रूप का बड़ा सुंदर वर्णन है और उस रूप का वर्णन करते करते तो पांचों देवियां वो बीच की चीजें में छोड़ गया। उन्होंने पूछा भाई तुम श्रृंगार क्यों करती हो? तुम ये लंबे लंबे तुमने कहा ना तुम मूड मुड़वा दो। बोले मूड मुड़वाने में हमें आपत्ति नहीं, अगर हमारे प्राणनाथ को मूड मुड़वाना अच्छा लगे कोई आपत्ति नहीं। पर हम हमारे इन केशों को देख करके और दुखी हुई वेणु को देख कर वो प्रसन्न हो, इसलिए हम वेणु विश्वासी। और कभी उसका और दूसरा काम भी रहती है, तो प्राणनाथ कहीं चले गए बाहर, तो हम इन काले काले केशों को लंबे हैं तो सामने करके इन केशों में उनकी छवि देखते हैं। कृष्णमूर्ति इसलिए हम केश रख दिए हैं। केश रखने का अर्थ ये नहीं कि हम केशों से कोई श्रृंगार करते। बहुत सा उनका लंबा चौड़ा पांचों सखियों का बंगला भाषा में बड़ा सुंदर उनका संवाद है, पढ़ने लायक। तो इसके बाद जब वो वर्णन करने लगी और वर्णन में उनको आवेश हो गया प्रेम का, वो सभी देवियां प्रेमावेश में प्रमत्त होकर श्याम सुंदर के सामने देखने लगी और नाच उठी। अब तो महात्मा भी नाच उठी। यहाँ प्रसंग समाप्त होता है। तो मैं ये कह रहा था इस रूप में यहाँ पर कि घर का और बाहर का काम अलग अलग, दोनों घर के स्वामी, बल्कि स्वामी क्या सारी कुंजी उसके हाथ में। घर की कुंजी देवी के हाथ और बाहर का काम कहीं जाना ना हो, लाना कमाना उसका काम और भंडार में रख कर संभालना, पिछाई पे लगाना उसका काम। इसका दर्जा ऊंचा किसका नीचा उठाई। लेकिन मैं कह रहा था विभूति योग की बात, वो स्त्री अगर ये उससे कहा जाए कि तुम घर के काम को छोड़कर, घर में पति की सेवा छोड़कर दिन रात तुम बाहर रहकर सत्संग किया करो, दिन रात तुम गीता पाठ किया करो, तो बड़ा अच्छा करना, इसका विरोध नहीं। परंतु दोनों पहिए पर लग जाएंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो वो घर की देवी, पर घर की देवी को अगर भगवान न मिले और बाहर वाले को मिल जाए, ये भगवान का पक्षपात, शास्त्रों का पक्षपात, इसे भगवान मिलने चाहिए।
तो कैसे मिले? भगवदाकार वृत्ति हो। वृत्ति कैसे हो? ये पति मेरे भगवान, ये भगवान का घर, यहाँ का प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा। यूं अगर वृत्ति में भगवान आ गए, ये भगवान ये भगवान ये भगवान ये भगवान करते करते वो पति का नश्वर देह पान के भौतिक वो तो नष्ट हो जाएगा और भगवत धाम के प्राप्त। मूर्ति पूजा क्या है? ये मुसलमान ईसाई कहते हैं हिंदू बुत परस्त है, बुत को पूछते हैं। अरे हम बुत नहीं पूछते, हम तो भगवान को पूछते। उस मूर्ति में हमारे यहाँ एक अर्चावतार माना है, मूर्ति में भगवान का प्राकट्य। एक बार की बात, भगवती मीरा, ये सबका अधिकार नहीं होता एक साथ। मीरा के लिए मीरा वाला याद हृदय चाहिए, तो कोई देवी मीरा भी बन सकती है। पर मीरा का केवल स्वांग सबले और मैं में यदि संसार के भोग भरे हों तो वो केवल कहने से चुनरी के किए धूप और लेने लोई मोती मूंगे उधार बनमाला कोई, तो बात तो ठीक, पर केवल कहने से काम नहीं चलता, हृदय चाहिए। तो वो देवी मीरा जी भगवान की पूजा करते। पूजा में उनके ठाकुर जी कोई धातु के पत्थर के नहीं, ठीक है मूर्ति, पर उनमें भगवान का प्राकट्य रहता। तो एक उदाबाई रही, उदाबाई, तो वो उदाबाई थे ननद उनकी, पर वो थी बड़ी तेज, दूसरों का दोष देखना उसका काम होता, दूसरों के छिद्र देखा करती हो, तो छिद्र देखने वाले अपने छिद्र को दूसरों में देख लिया करते। छेद अपना होता है, दिखता है दूसरों में, तो उस छेद को देख करके उसको छेद वाला बता देते, ऐसा उसका स्वभाव रहा। तो वो साथ में रहती, किसी प्रकार से मीरा की कोई बदनामी हो, मीरा पर कोई विपत्ति आवे, मीरा का अपमान तिरस्कार हो, ये देखा कर। अब मीरा रात वो अपने ठाकुर जी की पूजा एकांत स्थान में अपने कमरे में किया करती। तो जब पूजा करती तो भगवान का प्राकट्य होता, तो पूजा भगवान ग्रहण करते, बातचीत नहीं करते। तो पूजा के मन में अपनी आंख है ना, उसके मन में आया कि ये किसी पुरुष से अंदर बात कर रहे, तो जाके कहा अपने भाई से कि इस प्रकार, तो उसने कहा भाई एक दिन तुम हमें जब इस प्रकार की चीज हो उस समय ले जाकर के पकड़वाओ ने ढंगे, तब तो काम चले। तो उसने कहा अच्छी बात। तो एक दिन ऐसी चर्चा हो रही थी, पूजा ने बाहर से ताला लगा करके गई राणा के पास, कहा चलो। राणा आए, आकर के कान लगाया तो उनको भी सुनाई दिया कि दो आदमी की बातचीत हो रही, क्या हुई तो पता नहीं, पर बोल रहे हैं दो। तो सोचा आज ठीक है, आज शिकार पकड़ा गया। तो ताला खोला, किवाड़ों को खटखटाया, बहुत खटखटाया। अब मीरा तो दूसरे राज्य में थी, अब उसको कौन खटखटाता है किवाड़, ये होश नहीं। बहुत जोर जोर से आवाजें दी, किवाड़ खड़खड़ाए, तब मीरा का ध्यान खींचा। मीरा उठी, उसने किवाड़ देखा तो राणा खड़े हैं, देवर रहे ये देवर, राणा खड़े हैं और पास में पूजाबाई खड़ी है। अंदर तत्काल राणा आ गए, राणा देखा तो उसको पकड़ लेंगे, इधर देखे उधर देखे कोई दिखा नहीं। तो राणा जब ये खोज रहे तो मीरा बोली भाई क्या दिख रहे हो? बोले वो कहाँ गया? बोले कौन? जिससे बात कर रही थी। बोले बैठे हैं सामने, देखो ना। गए कहाँ है? वो तो अभी जो बात कर रहे थे देखो सामने, सामने विराजित है। बोले ये तो मूर्ति है। तो कहा मूर्ति क्या तुम्हारे लिए हो? तो मुझसे तो बात करते थे, अब देखा भाला विश्वास क्यों होता उनको, कोई मिला नहीं। तो भगवान जो है ना, ये भगवान, यदि हम भगवान से मिलना चाहें, यदि हम भगवान से प्रेम करना चाहें, तो भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सबके लिए हैं, सब काल में। तो ये मूर्ति पूजा का रहस्य क्या है? मूर्ति भगवान नहीं, वो तो धातु की है, पत्थर की है। वो मूर्ति जब तक दुकानदार के यहाँ है तब तक हम उनको भगवान मानते हैं क्या? चित्रपट जब तक वो चित्रकार उसे लिखता है, अंकित करता है, हम भगवान मानते हैं क्या? हमारे
घर में आ गया, हमने भगवान मान के उसकी पूजा की, भगवान तो भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। इसलिए कह नहीं रहा था सबके काम एक से नहीं होते, काम अलग अलग, अपने अपने काम। देखो मैं कह रहा था डॉक्टर है, डॉक्टर के सामने जितने मरीज आते हैं वो समझे कि मरीजों के रूप में भगवान, मरीजों के रूप में भगवान समझकर वो उनको चिकित्सा करे, दवा दे, तो वो दवा देना भगवान की सेवा करना, वहाँ बेईमानी नहीं होगी, सेवा है। दुकानदार के सामने ग्राहक आवे भगवान आया, वकील के सामने मुवक्किल आवे भगवान आया, हमारे सामने कारखाना साफ करने वाले भंगे ना आवे, भंगे ना आवे, तो क्या निश्चित है ना? अगर हम भगवान को मानते हैं तो हम वहाँ देखेंगे क्या रूप बना के आ गए। ये भंगन मैया का रूप लेकर के झाड़ू और टोकरी लिया हाथ में, ये पधार गए। जरूरत नहीं भंगिन के साथ खाने की और जरूरत नहीं भंगिन के साथ विवाह करने की, वो तो दूसरी चीज, पर भंगिन भगवान है। ये बात तत्काल हम जान के उनको पहचान लें और पहचान के नहीं बनते ना भगवान तो स्वरूप में हो। पर इस समय दोनों के एक्टिंग दो तरह के हैं भाई। आप भंगिन से के आए हैं, आप मैला उठाने दो, और मैं इससे मैलक बैठा हुआ हूँ इस रूप में। पर जिस समय आप मेरा उठा के ले जाए उस समय भी मैं भूलूं नहीं कि भगवान ले जाए, तो कभी द्वेष होगा क्या? बुरी चीज घृणा है, व्यवहार में भेद रहेगा। अपना ही शरीर हम उच्चांगों पर हाथ लगा करके हाथ को पवित्र मानते, अपने कहीं पैर में हाथ लग जाए, कीचड़ के बोले पैर घाने लग जाए, धो भाई लोग शंका करके हाथ धोए, क्यों भला क्यों धोए? न धोए अनाचार है, सदाचार का हम विरोध कर रहे हैं। परंतु क्या हमारी आत्मीयता में कहीं अंतर है क्या? हमारे अपनेपन में कहीं अंतर है क्या? क्या हम सिर से प्रेम करके कभी पैर से द्वेष कर सकते हैं क्या? परंतु अगर हम ये चाहें कि मस्तिष्क का काम, ब्रेन का काम हमारा पैर करने लगे, तो लोग कह देंगे इसको पागल खाने भेजो, ब्रेन खराब होगी। तो व्यवहार में भेद रहने में आपत्ति नहीं, भाव में ये हो कि हम सबने भगवान, घर में जितने नौकर हैं, एक नौकर हमारा है, हमने कहा भाई उस पानी का गिलास दो, पानी पीना है, पानी लेकर के आया, हमने देखा उसको पहचान लिया कि ये देखो कैसा नौकर का वेश बना के आ गया, ये स्वामी हमारा, ये नौकर किस स्थान में आया, बड़ा सुंदर एक्टिंग कर रहा है, ये गिलास लिए खड़ा है, लो बाबूजी पी लो। तो वहाँ बाबूजी अभिमान में आ जाए कि हम तो मालिक और ये हमारा गुलाम, तो बाबूजी में भक्ति नहीं, बाबूजी ये समझे कि बाबूजी के बाबूजी खड़े हैं सामने, इस रूप में खड़े हैं, इनको पहचान कर प्रणाम कर ये कि हम पढ़ लेते हैं ना, श्री राम मैं सब जगह जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, पर करते कहाँ? हमारा अहंकार तो हमें हमेशा ठगता रहता है। तो इस प्रकार सब में भगवान देखकर हम अपने कर्मों के द्वारा भगवान को पूजें। उसमें प्रधान चीज होनी चाहिए अभिमान का त्याग और सेवा में सौभाग्य की भावना। अभिमान की भावना, अभिमान का त्याग न हो तो सेवा अभिमान पैदा होगा। हमने तुम्हारी इतनी सेवा की, देखो तो तुम हमारा इतना काम भी नहीं करते, मुंह से न कहें तभी हमारे मन में आ जाएगा कि देखो भाई आज का जगत बड़ा खत्म है, हमने कितना काम किया था और आज हमारी तरफ ये देखता भी नहीं, तो करना तो है। तो सेवा करने वाला क्या बदला पानी करता है? मैं तो भटके सवल बनी। प्रहलाद ने कहा जो सेवा का बदला ले ले वो बनिया है, व्यापारी है, सेवक नहीं। मैं तो भटका तो वही बने, वो तो लेन देन करने वाला बनिया है, चीज बेच दी दाम ले ली। सेवा में कहीं बदला होता है, दाम चुकाना होता है। प्रहलाद ने दाम किया भगवान, बोले कैसे क्या ले लो, लेने वाला का सेवक होता है। तो अपने को ये समझे कि हम भगवान के सेवक, आचरण के स्वामी भगवान तो अनन्य जाके ऐसी मथिन चले हनुमान, मैं सेवक सचराचर
रूप स्वामी भगवान। इस प्रकार सेवा की भावना अभिमान रहित है, ये मनुष्य का कर्तव्य। सेवा का नाम भजन। सेवा की भावना जहाँ आत्मेंद्रिय सुख से रहित होती है, आत्म सुख से सर्वथा विरहित होती है, तो जो केवल सेव्य के सुख के लिए होती है, वहाँ से गोपी भाव प्रारंभ होता है। गोपी भाव यदि हमने परलोक में बदला चाहा और यदि हमने परलोक में बदला न चाहकर संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा चाहा, तो ये भी अपने अनुसार है। गोपी भाव इसलिए आगे बढ़ता है, इस भाव में सर्वथा अहम की विस्मृति है। अहम के कल्याण की तो तब कल्पना हो जब कहीं अहम की कल्पना रहे। अहम तो भगवान के सुख रूप में जाकर परिणत हो गया, इसका जीवन है भगवान का सुख। बस सब सुखे सुखित्वम, ये प्रेम का स्वरूप बताया नारद। नारद ने कहा भाई प्रेम में क्या है, प्रेम का सुख कैसा, इसका सब सुख का सुख है नारद जी का। बस प्रियतम का सुख ही सुख है और कुछ नहीं। तो ये भाव जहाँ लोक परलोक परमार्थ, ये सब प्रकार के भावों का जहाँ सर्वथा निरसन होकर केवल भगवत सुख रह जाता है, वही वास्तविक अर्थ है। बाकी अनर्थ हो जाए, जिसके द्वारा प्रेम रूपी अर्थ की प्राप्ति है। बड़ा सुंदर एक गीता के श्लोक का एक महात्मा ने भाष्य किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भजने वालों का रूप बताया। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिन अर्जुन। सुकृति उदारा आसन देव, मांगने वालों को भी उदार बता रहे, कोई सुधार नहीं क्या। भगवान कहते हैं उदारा आसन है वही थे कि जितने मेरे सामने मांगते हैं सब उदार। ये इसीलिए तो वो उदार चूड़ामणि है, जो मांगने वालों को उदार बतावे वो उदार चूड़ामणि, और जो देकर सकुचावे, देकर अभिमान नहीं देकर सकुचावे, ये भगवान का तुलसी राम स्वभावशील लखी जो न भगत हो आई, तो जनन जाय जननी जग तन करुण का गवाए। तो 4 प्रकार से भजने वाले हैं और वे सब सुकृति। चारों के नाम बताते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये भगवान का ये क्रम है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो अब यहाँ पर बहुत से टीकाकारों को क्रम बदलना पड़ा अनिवार्य, क्योंकि अगर अर्थार्थी को तीसरे नंबर में ले जाए तो जिज्ञासु से ऊंचा हो गया। तो उन्होंने ये संख्या जो पहले आर्थ, पहले अर्थार्थी, तो सबसे नीचा जो अर्थ के लिए भगवान को भजे, दूसरा वो जो संकट की निवृत्ति के लिए भगवान को भजे, तीसरा वो जो भगवान को जानने के लिए भगवान को भजे, और चौथा वो जो भगवान को जानकर भगवान को भजे। ये क्रम बड़ा सुंदर, और ये वास्तव में ही सच्चा है, इसमें कोई मिथ्या बात नहीं। अर्थ के लिए भजता यही भगवान को भजता, अर्थ हो के भजता अर्थ वाला। यूं तो भगवान से कुछ नहीं मांगता, अर्थ नहीं मांगता, तो जब दुखी हो जाता है तब कहता है भाई कुछ मिल जाए, हमारा कष्ट मिट जाए। तो वो महात्मा कहते हैं कि ये हमें जचा, क्यों नहीं जचा? तो वो कहते हैं कि एक तो भगवान ने इनको उदार बताया। दूसरी बात ये कि ये क्रम यदि बदल के हम अन्वय करें तो क्या व्यास भगवान वैसे रूप में इनको नील सत्य के शब्द, इतने बड़े महाकवि भगवत स्वरूप, वो फिर ये क्रम में व्यतिक्रम क्यों करते? वो स्वयं अपने काव्य में सबसे पहले अर्थार्थी रखते, फिर आर्थ जिज्ञासु जारी रखते, उनका क्रम ठीक। वो महात्मा कहते हैं कि अर्थ का यहाँ पर यदि हम धन विषय अर्थ मान लेते हैं तब तो भक्ति की श्रेणी में आता है। वो तो अनर्थोत्पादक है। भागवत में
ये प्रसंग आया है कि अर्थ जो है ये धन रूपी अर्थ, विषय रूपी अर्थ, इससे 15 अनर्थ पैदा होते, इसलिए अर्थ नामधारी अनर्थ का त्याग करें, अर्थाक्ष अनर्थकारी। तो ये अर्थ नहीं, तो वो बड़ा संघर्ष करते, वो कहते हैं ये जो कर्म है ठीक, आर्त जो भगवान को प्राप्त करने के लिए आतुर हो रहा है, वो तो भगवान नहीं मिले, देर हो रही है, इसके लिए जिसका हृदय रो रहा हो, जिसका जीवन रो रहा हो, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए नितांत व्याकुल हो, उसका नाम तो वास्तविक आर्त है। जो संसार के भोगों के लिए रोते हैं वो आर्त का है, ये तो मूर्ख है। तो आर्त वो जो भगवान के लिए रोवे, तो आर्त के बाद जिज्ञासा पूछते कहाँ गए, कहाँ मिलेंगे श्याम सुंदर। सीता के लिए आर्त हो गए राम, श्री श्याम सुंदर के लिए आर्त हो गई गोपांगनाएं, राष्ट्रपंचाध्याय का दूसरा अध्याय। आर्त होकर के जिससे पूछे, इस विवेक को खोकर के बचावेगा नहीं बचावेगा। पक्षी से पूछने, पशु से पूछने, पेड़ से पूछने, बेल से पूछने, फूल से पूछने, जमीन से पूछने, आकाश से पूछने, कोई तो बता दे हमारे प्रीतम का पता। इस प्रकार जिनमें भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृति हो, वो जिज्ञासा, तो वो जिज्ञासा क्यों उसमें हुई, अर्थ क्यों हुआ कि उसका एकमात्र जो अर्थ है उसका अर्थ है, एकमात्र अर्थ है भगवान, भक्त का अर्थ भगवान, बाकी सारे अर्थ। इसलिए जो अर्थार्थी अर्थात जो भगवान को ही परम और परम अर्थ मानने वाला वो अर्थार्थी, इसके बाद भगवान को जान करके भगवान को भजे, वो क्या है। तो मतलब कहने का यह है, जहाँ पर मोक्ष की भी अपने सुख के लिए कामना है, वहाँ तक गोपी भाव। अब उस गोपी भाव में आज सवेरे किसी भाई ने मुझसे कहा कि मंजरी के भाव पर कुछ तुम कहो, तो ये उसी की भूमिका थी सारी भूमिका। गोपी भाव में बड़ा लंबा चौड़ा ये शास्त्र है और बहुत लंबी अनुभूति है महात्माओं की। अपने तो उस अनुभूति में से कहीं कहीं कुछ जूठन मिल जाती है तो उसे बटोर लेते हैं और बेईमानी से उसे अपनी बता देते। तो सबका व्याख्यान प्रथम तो व्याख्यान होता नहीं, जहाँ सारी व्याख्या और व्याख्या की कल्पना समाप्त हो जाती है तो वहाँ से उसका आरंभ होता है। ऐसा बताया नारद जी ने नहीं बताया, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, जिसका निर्वचन हो जाए वो प्रेम, जिसको वाणी कह दे। भगवान राम ने कहा बड़ा सुंदर, तत्व प्रेम कर मन यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, तो मन रहत सदा कोई काशी। वाणी से नहीं कहा राम, इतने बड़े राम जो वाणी विशारद, जो जिनके प्रत्येक शब्द में वेदांत हमारा छुपी, जिनका निश्वास, ऐसे भगवान सीता से प्रेम का रूप नहीं बता सकते। वो संकेत करते हैं बड़ा सुंदर, और संकेत भी ऐसा जो केवल संकेत नहीं, ठीक ठीक यथार्थ रूप को जाके दिखा देता। वो कहते हैं कि तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को सीते जानता है केवल एक मेरा, एक मन मोरा, भला दूसरे का मन नहीं, और मन के सिवा और कोई चीज नहीं, एक मेरा मन है, उस प्रेम के तत्व को जानता है। और सीते वो मन मेरे पास, वो मन रहत सदा कोई पाही, वो मेरा मन निरंतर रहता है तेरे पास। इतने में समझ ले प्रेम क्या चीज है। तो प्रेम अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, नारद जी का सूत्र है। प्रेम की यदि व्याख्या हो जाए, प्रेम यदि वाणी के द्वारा बतलाया जाए तो कहीं न कहीं काम प्रेम के रूप में बोलेगा। इसलिए प्रेम का निर्वचन नहीं हो सकता, प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। ये तो शाखा चंद्र न्याय से महात्माओं ने अनेक प्रकार से अनेक स्तरों में प्रेम का संकेत किया।
संकेत से इस प्रकार से, जैसे भाई बोले देखो ना, उस नीम की ऊपर की डाली से 2 हाथ ऊंचे पर चांद है, तो 2 हाथ ऊंचे चांद थोड़ी है, तो चांद को दिखा देता है वो डाली का संकेत करके, शाखा चंद्रन्याय कहते हैं। इसी प्रकार ये जितने भी प्रेम के निर्वचन होते हैं, व्याख्या होती है, ये सारी संकेत मात्र है। वास्तविकता जहाँ है वहाँ वाणी नहीं, और वाणी है वहाँ वास्तविकता। मुंह का स्वादन दूसरा सोचना, मुंह का स्वादन गूंगे का स्वाद तो लेता है गूंगा, पर बता नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक बताया जाता है वहाँ तक ये बात है कि प्रेम में स्वसुख की वांछा किसी रूप में भी नहीं रहती। इन गोपांगनाओं में ये चीज है। इन गोपांगनाओं के अनेक भेद हैं, तो बड़ा शास्त्र इसका वर्णन करने की न योग्यता, न क्षमता, न जानकारी, न समझ। इसमें केवल 2 बात कहनी है। गोपियों के अनेक भेद हैं, प्रधान भेद 2, एक सखी है, एक है मंजरी। अब उनके अनेक अवान्तर भेद हैं। वो सखी वो हैं जो वास्तव में राधा रूपा ही है, वे राधा की समजाति या सेवा करती है। जिस जाति की सेवा राधा करती है, उसी जाति की सेवा वे भी करती है। ये संकेत में समझने के लिए उनमें नायकत्व है। श्री कृष्ण जहाँ नायक हैं, उनमें नायकत्व है सखी, पर मंजरियां जो हैं ये इससे सर्वथा, इसलिए उनका भाव तो इसलिए अत्यंत ऊंचा है, वो तो कृष्ण स्वरूप ही है, उनकी महिमा क्या गाई जाए। परंतु जहाँ तक सेवा का संबंध है, वहाँ तक मंजरियों का स्थान है। बड़ा बड़ा आदर्श उनका तो नहीं कह सकते, हम लोगों के लिए बड़ा आदर्श वो क्या है, केवल राधा माधव का सुख संपादन। सुख संपादन में उस सुख में कहीं अपने को हिस्सा मिले, ये मंजरी की कल्पना। बल्कि मंजरी को ऐसा ऐसे दृष्टांत निकुंज लीला के आते हैं, श्याम सुंदर की ओर से ऑफर इसे मंजरी के प्रति, तो तुम इस प्रकार की सेवा स्वीकार कर। ये कहती है मेरा दर्जा जहाँ पर है वही रहेगा, वो दर्जा मेरा, मेरे लिए बड़े गौरव की चीज, मैं इसकी अधिकारी। ये नहीं कि दर्जा ऊंचा है मेरा, मेरे में त्याग है। ये त्यागाभिमान होता है, एक त्यागाभिमान होता है जो त्याग को विषय बना दे। मैं त्यागी, त्याग का भी त्याग करे, त्याग की भी विस्मृति हो जाए, त्याग का त्याग। तो ये मंजरियां जो हैं ये त्याग त्यागिनी है, भोग त्यागिनी तो है ही, भोग त्यागिनी तो है ही, ये त्याग त्यागिनी। इनके बड़ा सुंदर एक निरूपण है कि सारे संसार के भोगों से विरक्ति होती है, मुमुक्ष साधक अत्यंत विरक्ति होती है। वो विरक्ति इन प्रेमियों में होती है स्वाभाविक सहजन, तो उस विरक्ति से भी उनकी विरक्ति हो जाए। वैराग्य में इनका वैराग्य, विषय से सर्वथा अनासक्ति है, पर अनासक्त मन भगवत सेवा के लिए विषय को स्वीकार करता है। ये विरक्ति से विरक्ति, वैराग्य से वैराग्य, पर ये मंजरियां इससे भी आगे बढ़ती। वो किसी भी शर्त से अपनी सेवा को छोड़कर दूसरी सेवा स्वीकार नहीं करती। उनमें भी फिर 2 स्तर, एक प्राण सखी है, एक प्रिय सखी। तो जो मुख्य सखियों के अनुगत होकर के चलती है, उनका दर्जा और उनका वैसे बड़ा नीचा। तो इनका एकमात्र स्वरूप बहुत सीधे शब्दों में तुम्हें नहीं पूछा, एकमात्र सीधा इसका स्वरूप है ये है कि जिनको हम अपना इष्ट, प्राणनाथ, प्राणेश्वर, प्राणवल्लभ, हृदयेश्वर कुछ भी शब्द कहें,
कोई शब्द वहाँ पर खटका नहीं और सब खटका। ऐसा जो अपना है उसका सुख संपादन हो और उसके द्वारा अपने को कहीं भी किसी प्रकार का भी किसी समय भी उसके सुख को छोड़कर अपना सुख प्राप्त करने की अभिलाषा तो हो ही नहीं, मिलने पर भी ठुकरा। ये मंजरी भाव में जिसको कहते हैं अनन्य किंकर, अनन्य किंकर, किंकरता, दास्यता किसी दूसरे की तो है ही नहीं। उस दास उस सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य भाव का भी दासत्व, उस सेवा के अतिरिक्त ये नहीं कि भाई हम अभी संगीत हो रहा है, अभी बड़ा मधुर कोई उत्सव हो रहा है तो थोड़ी देर सेवा के बदले में इसका आनंद लेना, ये सहन नहीं होता। तो मंजरी को ये सहन, वो कहती सेवा का आनंद, उत्सव का आनंद, संगीत का आनंद लेने वाले चलते। हमारा तो ये काम है कि उत्सव का संगीत का जिनको आनंद आ रहा है उनके आनंद को बढ़ाते, उनके आनंद का निर्माण करना और उनके आनंद को बढ़ाते रहना। न उत्सव से मतलब है, न संगीत से मतलब है, न किसी और चीज से मतलब है, केवल और केवल ये चीज भगवान राम के दरबार में हनुमान को, तो इस प्रकार से राम के दरबार में हनुमान को ये चीज दूसरे से तो मतलब कहने का ये कि मंजरी भाव में विशुद्धतम सेवा भाव है और मंजरी के समान प्रसन्न कोई है। या जितनी भी वहाँ पर कलह की चीजें होती है ना, कहीं प्रेम कलह, तो प्रेम कलह की सखियों तक से नहीं, मंजरी में स्नेह कलह नहीं, समय क्रोध के साथ आप इसका कलह लेगा। वो निकुंज लीला की बड़ी चीजें हैं, उनके आपस की कलह की सखियों के होते, पर मंजरियों में इसका स्थान, क्योंकि कलह जहाँ पर होता है चाहे वो रसवर्धन के लिए हो, परंतु उसमें कहीं न कहीं चाहे वो प्रियतम सुख के लिए ही हो पर कोई चाह, इस प्रकार का बर्ताव मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार का बर्ताव उसके साथ क्यों हो गया। चाहे रसवर्धनार्थ वामता वक्रता ये इस रस में रसवर्धनार्थ होती माना, पर वामता वक्रता होती तो है मंजरी नहीं, क्यों नहीं होती कि मंजरी सिवा उनके सुख संपादन से अपना कोई दूसरा काम जानती, उससे मतलब है नहीं। और दरबार में किसको क्या क्या इनाम बनता है हनुमान देखते हैं, तो राम के चेहरे की आंखों को देख रहे हैं, माँ सीता के कहीं कोई संकेत मिल जाते यार, इसके बाद संकेत मिल जाए, हार बनता है क्या बनता है, क्या इनाम बनता है, क्या दरबार लगाए, न दरबार से मतलब, न दरबारियों से, न लेने वालों से, न देने वालों से, न वस्तुओं से, पता ही नहीं हनुमान के जगत में दरबार है। अब राम सीता की आंखें उनको देखा है। इसी प्रकार ये मंजरियां जो है, मंजरी सखी, इनका बड़ा सौभाग्य माना, तो ऐसा माना गया है और ये सिद्धांत है, सत्य है कि निकुंज लीला के प्रेम में कोई प्रवेश चाहता हो तो वो मंजरियों के अनुगत से प्राप्त, किसी मंजरी की सेविका बन जा और मंजरी के साथ साथ सेवा के ठहरने जा और वहाँ मंजरी का बताया हुआ था, मंजरी के अनुकूल ऊपर वालों के अनुकूलता की बात नहीं करता है। तो कहीं राधा की दृष्टि पर जाए पर बोले ये मंजरी की बात है, ठीक काम कर, उसको बुला ले अपने पास, उधर को रोकने वाला। तो मंजरी का अर्थ यही है कि अपने सुख की कल्पना के लेश का अभाव, अभिमान शून्यता और सेवा में, इसका नाम है मंजरी।
तो ये मंजरी भाग ये वास्तव में प्रेमी भक्तों के लिए ये आवश्यक, ये बात बार बार याद रखिए, बार बार याद रखिए कि प्रेम में सांसारिक भोग को स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि इस बात को हम नहीं समझते तो हम प्रेम को कलंकित करते हैं। प्रेम नाम वहाँ है तो त्याग की भित्ति पर, और जहाँ ये मंदिरों में 5, 7 के 10 के 20 के नाम आते हैं, सूत्र में तो ज्यादा नाम भी है, पर मंदिरियां तो अनंत हैं, उनके नाम तो नहीं। जो नाम के लिए आगे आते हैं तो सेवा से चुप जाते, इसमें हमारा नाम आया कि नहीं। जो सेवा करने वाले होते हैं वो तो उस नीम के पत्थर होते हैं, नीम के पत्थर होते हैं, वो सामने चमकने वाले साइन बोर्ड के पत्थर नहीं होते। हाँ, मकान में ये प्रेम का जो प्रसाद है, प्रेम प्रसाद, प्रेम का महल, प्रेम के महल में जो सामने आके अपने को चमकाते हैं हम प्रेमी, वो प्रेमी नहीं। यहाँ तो नीम के पत्थर बनकर अपने को खो देते हैं, जिनका पता नहीं रहता, जिनका नाम निशान नहीं दिखता, और उस प्रसाद का आधार वही प्रसाद का आधार। इसी प्रकार से ये प्रेमी जन जो है ना, ये भगवत प्रेम के प्रसाद को खड़ा रखते हैं। जैसे कोई कामियों की फौज आ जाए तो बह जाए, पर जहता नहीं प्रेम इसलिए कि उसकी नींव बड़ी गहरी, और नींव में ऐसे ऐसे विमल और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर वो नीम के पत्थर लगे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को खो दिया उस प्रेम प्रसाद की नीम के पत्थर बनने में, सुख नहीं चाहा। सामने आकर के हमारा नाम उज्जवल हो, ये मंजरी नहीं चाहा। वो तो छिपी रहकर वो श्रीमती राधिका और नंदनंदन श्याम सुंदर के सुख संपादन का काम करती रहती है, पता भी न लग गया। सोचती है कि कहीं मेरी सेवा का पता लग गया तो मजा भी हो जाए। तो सेवा का वो इनाम क्या चाहती है, सेवा बढ़ती रहे और ऐसी और भी गुप्त हो जाए कि जिसे सेव जान न सके, सेव न जान सके। सेव अगर जान लिया जब तो इनाम देने लगेंगे। अरे वो तो उधार है ना, उनको अगर पता लग गया कि अमुक मेरी सेवा करता है तो दिए बिना कैसे मानेंगे। तो अंतर्यामी की बात दूसरी है, यहाँ अंतर्यामी की बात नहीं करते हैं, प्रेमास्पद भगवान की बात करते तो वो यदि जान जाए कि अमुक हमारी सेवा करता है निस्वार्थ, तो उसको ज्यादा इनाम दे, और कहीं इनाम की ओर वृत्ति चली जाए तो सब बिगड़ गया ना मामला। तो चुपके चोरी, एक चोरी बड़ी सुंदर चोरी होती है, जिस चोरी को अच्छे लोग उसको अपनाया करते, वो चोरी होती है सेवा करे पता नहीं लगे। सबरी जी ऋषियों के आश्रम में झाड़ू दिया करते, ऐसे समय देखे ऐसे जिनको पता नहीं लगे, बोले कौन चोर आता तो सेवा करे और पता लग जाए। हम लोग तो महाराज कोई बीमार आदमी हो और हमने उसके दूध का इंतजाम कर दिया, अच्छा हो गया, तो उसमें जाना नहीं, दूध हमने भिजवाया था, तो हमें तो कल पड़ती नहीं, तो चाहे न मिलने को हमें कहते हम जाते, बोले आप कैसे आ गए, बोले पूछने आ गए, आप अच्छे हो गए, आपको बीमारी तो नहीं रही। हम बोले अच्छे हो गए, ऐसे कहा नहीं कि हमने दूध पिया था, तो अस्पताल में थे आप, सब ठीक काम था ना, खाने का इंतजाम ठीक था, ठीक है, दूध ज्यादा है, बोले दूध अच्छा मिलता था ना आपको, हमारे दूध अच्छा मिलता है। अभी से नहीं कहा, तो बोले मैंने उससे कह दिया था दूध वाले से कि दूध भैया खांसी भेजना, अच्छा ये सेल का नहीं, योगी आदमी है, अभी कुछ नहीं बोला, तो नहीं जी मैं दाम वाम की बात नहीं, आपके हमारी एक ही है, तो हमने चुका दिए थे। अरे बोले आपने भेजा, हाँ मैंने पूछा भगवान भेजे, हम कहा भेजे हमारे। अब तृप्ति हुई कि भाई ये जान गया कि दूध हमने भेजा, तो
इस प्रकार सेवा का विज्ञापन जो है, हमको सेवा करते पीछे और विज्ञापन करते हैं पहले। हम अमुक सेवा का काम करने वाले हैं, हमने योजना बनाई, ये छप जाएगा अखबार में, योजना के अनुसार क्या काम कुछ हो, बोले क्या कर योजना तो ठीक है, तो चंदा इकट्ठा हुआ नहीं, करते कैसे? ये सेवा नहीं। सेवा जो होती है वो तो हृदय से होती है, प्राणों से होती है, उसमें चंदे की आवश्यकता नहीं होती, प्राणों की बलि दी जाती। प्राणों किसे? तो मंजरी प्राणों की सेवा करती है। बस मंजरी का अर्थ है प्राण से, कैसे उनका नाम है प्राण सखी, मंजरी का नाम प्राण सखी। तो प्राणों के द्वारा भगवान की सेवा करें, अपने प्राण देने का अभिमान नहीं। बोले हमने देश के लिए बलिदान कर दिया, आज देश वाले हमको वोट नहीं देते, तो बड़ा देश इतना कृतज्ञ हो गया, हमने इतनी देश की सेवा की उस जमाने में, और आज देश इतना कृतज्ञ हो गया कि हम आज देश की सेवा नहीं जाना चाहते, हमारे क्या लिखा है। ये सब सेवक नहीं कहता, वो तो सेवा तो भूल जाए, सेवा को याद नहीं रखता। सेवक याद रखता है, सेवा में कहीं उससे भूल हो गई हो, वो खटकती है सेवक, वो खटकती, अपनी भूल जो सेवा में कहीं हो जाए वो खटकती है। मैंने भरा किया, भरा पाप किया, तो सेवा को याद रखे, वो समझता है सेवा में तो कर पाता ही नहीं। तो वो भी ऐसा ही कहते, राधा जी कहती महाराज, कल सुना था अपने ऊपर, लेती लेती थकी और बदले में कुछ दे सकी नहीं है क्या मेरे पास? मेरे पास कुछ नहीं है। तो प्रेमी सेवक कभी अभिमान नहीं करता कि मैं देने वाला, पर देता सब, सर्वस्व दे करके भी अपने को लेने वाला माना, सर्वस्व दे करके भी अपने को लेने वाला माने, देने वाला नहीं। उसके हाथों श्याम सुंदर दिख जाते हैं। ये जो वेदांत की बात है ना, सच्ची बात, भगवान निरीह है, इच्छा नहीं, भगवान निष्काम है, कामना नहीं है, भगवान पूर्ण काम आपका काम है, कुछ भी उनको प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं, तो सब ठीक। परंतु भगवान के स्वभाव में एक ऐसा वैचित्र्य है, ये दिखाऊ चीज नहीं, उनके स्वरूप स्वभाव का एक ये तथ्य है असली, कि वो जहाँ जहाँ पर विशुद्ध प्रेम देखते वहाँ वहाँ पर काम न कर, वह स्वयं काम बन जाते, और तो कौन बनने वाले लोगों के पास। ये भागवत की दामोदर लीला में काम, क्रोध, लोभ, भय, पलायन, बंधन, ये सब भगवान सब के सब भगवान ने स्वीकार किए हैं अपने रूप में। आप क्यों किए हैं? वहाँ विशुद्ध प्रेम, तो जहाँ विशुद्ध प्रेम होता है उसका रस लेने के लिए भगवान स्वयं लालायित। इसीलिए नगण्य गोपी, एक गांव के गवारन गोपी, उस गोपी का हृदय रस भगवान को इतना प्रिय है जितना प्रिय, वो कहते हैं कि हमें अपना आत्मा उतना प्रिय, आत्मयोग न शंकर न ब्रह्मा हमको बना करिए। तो क्यों ऐसा प्रिय है? उसमें एक ऐसा रस है जो रस अन्यत्र नहीं मिलता, और भगवान उस रस के लिए नित्य नित्य लालायित रहते हैं। इस रस का निर्माण होता है त्याग के सत्य, जहाँ परम त्याग ही त्याग बनता होगा, जहाँ जरा सा भी स्वसुख वांछा का कलुष है, कलंक है, विष है, वहाँ यह पुरुष हो जाए। इस तरह से जहाँ स्वयं बीच में आया, अपना मन अपनी इंद्रियां बीच में आई, वह सब बिगड़ा। तो कहने का मतलब ये बहुत देर हो गई कि हम लोग सब यहाँ पर भगवान की सेवा के लिए जगत में आए, और सबके सब तो भगवान ने अलग अलग स्वांग दिए। तो खेलो अपने अपने स्वांग के अनुसार, एक्टिंग अपना करो, पर जितने भी एक्टिंग के सामान साथ संबंधी है उन सबको केवल समझो स्टेज का संबंध रखना है। स्टेज पर खेलते समय भी अभिनेता, एक्टर,
पूरा पूरा एक्टिंग करता है, पर वो मन में इस बात को माने हुए है कि मैं इसका खेल करने वाला हूँ, ये मैं तो इस मालिक का सेवक हूँ जिसने ये स्वांग लिया और कहा यूं खेलो, बस खेल रहा है। अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा मनुष्य भगवान को पूज सकता है, ये एक बात। दूसरी बात, उसमें जितना जितना त्याग होगा उतना उतना कर्म पवित्र होगा, और जितना जितना त्याग होगा उतना उतना प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। ये दुख, ज्वाला, अशांति, क्लेश, भय, विषाद, शोक, मृत्यु, ये सब के सब भोग जगत में है, प्रेम जगत में। वहाँ मृत्यु में मृत्यु नहीं है। अगर कहीं प्राणनाथ के लिए मरना हो जाए तो मरना तो अमर होना है, सुख होता है उसके बाद है। कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, और पाप तो वहाँ से अघासुर को तो बालकपन में भगवान मार देते, बेटियों का अघासुर, पाप असुर, नरकासुर, ये सब तो पहले मर जाते वो, लेकिन जो लीला तक तो ये रहते नहीं, कोई भी पहले समाप्त हो जाते। तो पाप तो इसकी कसौटी ये है, अपने को आप लोग कस के देखा करें, मुझे आशीर्वाद दे, मैं भी देखूं। तो यदि भगवान की ओर चित्त की वृत्ति का प्रभाव बढ़ रहा है, यदि हमारे जीवन में दैवी संपत्ति के गुण बढ़ रहे हैं, यदि जगत के विषयों की ओर से प्रवृत्ति घट रही है, तो मानना चाहिए कि हम रास्ते पर, और नहीं तो भाई सावधान होकर रास्ता कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा है। नाम से उसका भक्ति हो, नाम से उसका ज्ञान हो, नाम से उसका सेवा हो। जब तक अंदर में हमारे ये चीज नहीं आती, तब तक सावधान रहने की आवश्यकता है, कहीं ठगे नहीं।